मेरी छोटी बहन विदेश में पढ़ाई कर रही थी, जिस कारण वह मेरी शादी में नहीं आ पाई थी। वह शादी के करीब 4 महीने बाद वह विदेश से वापस आई और सीधा मेरे ससुराल में मेरे पास रहने आ गई। और एक दिन मुझे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उससे कई बार पूछा, यह बच्चा किसका है? तो वह जवाब नहीं देती। इधर मेरे पति भी परेशान रहते। जब मुझे सच मालूम हुआ कि यह बच्चा किसका है, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह तो मेरे ही। संध्या एक गांव की लड़की है। उसके परिवार में माता पिता वह एक छोटी बहन कविता है। कविता संध्या से 2 साल छोटी थी। इस वजह से दोनों बहनें सहेलियों की तरह रहती थी। दोनों पढ़ने में भी होशियार थी, लेकिन कविता का सपना विदेश में जाकर डॉक्टर की पढ़ाई करने का था। वैसे तो संध्या भी कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन माता पिता पर ज़्यादा भार ना पड़े पढ़ाई के खर्च का, इसलिए चुप रहती थी। संध्या स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर पास के कस्बे के कॉलेज से ही पढ़ाई कर रही थी। अब कविता का स्कूल भी ख़त्म होने वाला था, तो वह कहने लगी विदेश जाना है। पहले तो माता पिता ने मना कर दिया, लेकिन संध्या के मनाने पर वह मान गए और वह विदेश चली गई। इधर बहन के लिए संध्या ने अपने सपनों को दबा दिया, क्योंकि पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों बहनों की आगे पढ़ाई करा सकें। समय ऐसे ही बीतता रहा और संध्या का कॉलेज भी ख़त्म हो गया। संध्या की उम्र अब शादी की हो चली, तो संध्या के पिता उसके लिए लड़का तलाशने लगे। वह जल्द ही उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़के का नाम राजीव था। अच्छी नौकरी, वह पढ़ा लिखा था। लेकिन राजीव के परिवार में कोई नहीं था। उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में 1 साल पहले मौत हो चुकी थी और वह उनकी इकलौती संतान था। राजीव की कोई दहेज की मांग भी नहीं थी। देखने में भी सुंदर, तो संध्या के पिता ने तुरंत रिश्ता तय कर दिया। जल्द ही शादी का दिन भी तय कर दिया। संध्या ने कविता को आने के लिए फ़ोन किया, तो वह बोली, अभी तो फाइनल एग्ज़ाम है, नहीं आ पाऊँगी। वैसे भी कुछ महीने में उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है, तो तब ही वापस आएगी। संध्या की शादी राजीव के साथ हो गई। कविता शादी में ना आ पाई। संध्या अपने ससुराल पहुंच गई। संध्या व राजीव का शादीशुदा जीवन बहुत खुशहाल चल रहा था। राजीव संध्या को खूब प्यार करता था। ऐसे ही उनकी शादी को 4 महीने बीत गए कि अचानक एक दिन कविता का फ़ोन आया, दीदी मैं वापस आ रही हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और सबसे पहले आपसे मिलने आऊँगी और कुछ समय आपके पास ही रहूँगी। संध्या भी बहन के फ़ोन से चहक गई और बोली, हाँ हाँ ज़रूर आना और जल्दी आजा। फ़ोन कट गया। अगले दिन घर पहुँचते ही कविता ने संध्या के पास जाने की रट लगा दी। तब तो दिन बाद ही कविता को उसके पापा संध्या के ससुराल छोड़ने आ गए। संध्या ने भी पिता से साफ साफ कहा, अब कविता कुछ दिन यहीं रहेगी। पिता भी मान गए, वह वापस चले गए। दोनों बहनों ने दिन भर खूब बातें की। संध्या कविता को देखकर बहुत खुश थी। शाम को राजीव घर आया तो कविता दौड़कर उसके गले लग गई। राजीव व कविता एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए।
राजीव कविता की खूबसूरती में खो सा गया, क्योंकि कविता संध्या से ज़्यादा सुंदर थी और कविता को भी राजीव बड़ा हैंडसम लगा। तब संध्या ने राजीव से कविता का परिचय कराया। आपने इसे नहीं देखा क्योंकि ये शादी में नहीं आ पाई थी, बाहर पढ़ाई जो कर रही थी। अब जीजा साली में हंसी मजाक शुरू हो गया। कविता संध्या से बोली, दीदी बड़ी किस्मत वाली हो, बड़ा हैंडसम पति मिला है। अब समय बीतता रहा। राजीव कविता की खूब तारीफ करता और कविता राजीव की। संध्या भी जीजा साली की नोक-झोंक समझ हंसी में टाल देती। लेकिन समय के साथ साथ अब कविता व राजीव की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। हंसी मजाक के साथ छेड़छाड़ भी होने लगी। जैसे ही मौका मिलता दोनों आंखों ही आंखों में बातें करते। एक दिन राजीव घर पर ही था। वह संध्या नहाने गई हुई थी। तब राजीव ने कविता को पीछे से आकर बाहों में भर लिया। कविता बोली, क्या कर रहे हो जीजाजी? दीदी देख लेगी। वह बोला, नहीं देखेगी, नहाने गई हुई है। तब कविता ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई और एक दूसरों की बाहों में दोनों किस करने लगे। अब धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और उधर संध्या इन सब से बेखबर थी। एक शाम संध्या की एक सहेली का उसे फ़ोन आया कि वह अस्पताल में है और पति बाहर गया हुआ है, कल तक लौटेगा। उसकी सहेली की डिलीवरी होने वाली थी, तो एक रात के लिए तो आजा संध्या। संध्या ने तुरंत हाँ कर दी और राजीव को फ़ोन कर जाने का बता दिया। कविता को घर का ध्यान रखने को बोलकर चली गई। राजीव ऑफिस से घर आया। कविता ने उसे खाना खिलाया। दोनों खाना खाकर बाहर आइसक्रीम खाने चले गए। वापस आकर दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तो दोनों का प्यार आज परवान चढ़ गया और दोनों के बीच की सभी मर्यादा खत्म हो गई। सुबह को राजीव व कविता दोनों बहुत खुश थे। अब तो जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते। फिर एक दिन कविता ने घबराते हुए राजीव को बताया कि वह प्रेग्नेंट है। इतना सुनते ही राजीव के होश उड़ गए। राजीव ने कविता को बच्चा गिराने को बोला, लेकिन वह नहीं मानी। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी। ये हमारे प्यार की निशानी है। वह बोली, आप मुझे भी अपना लो। इतना सुनकर राजीव को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। समय के साथ अब यह बात संध्या को भी मालूम हो गई। एक पल के लिए तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने मायके आ गई। घर आकर उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। माता पिता ने कविता के लिए काफ़ी भला बुरा कहा, लेकिन समाज में बदनामी के डर से चुप हो गए। फिर संध्या ने एक फैसला लिया जिसमें उसके माता पिता ने उसका साथ दिया। संध्या ने तलाक के कागज़ राजीव को भिजवा दिए और एक चिट्ठी भी भेजी, तलाक के बाद कविता से शादी कर लेना। कुछ ही समय में संध्या व राजीव का तलाक हो गया और कविता ने राजीव से शादी कर ली। लेकिन अब कविता से उसके माता पिता ने सभी संबंध खत्म कर दिए थे। इधर संध्या ने दुखी होकर रोने के बदले अपने सपने पूरे करने की ठान ली। संध्या ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, जिसमें
अब उसके माता पिता ने उसका पूरा साथ दिया। संध्या ने रात दिन पढ़ाई की और 1 साल में ही कलेक्टर का एग्ज़ाम पास किया और कुछ ही समय में संध्या कलेक्टर बन गई। और अब माता पिता को भी अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन वह अब सबसे कहते, हमारी बस एक ही बेटी है। वह उधर कविता, जिसके सपने बड़ा बनने के थे, घर पर हाउसवाइफ बन बच्चा संभाल रही थी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल समाप्त।